अध्याय 7 डायरी यात्रा वृत्तांत। सर्दियों की छुट्टियों में हर साल कहीं न कहीं घूमने जाता हूँ। इस बार मैंने अपनी पत्नी के साथ अंडमान निकोबार जाने का कार्यक्रम बनाया। इस स्थान के बारे में मैं पहले भी कई लोगों से सुन चुका था, लेकिन जब मैं स्वयं वहां घूमने गया तो वहां की कुछ यादें इस तरह मेरे दिल दिमाग में बस गईं कि मैं उन्हें डायरी के पन्ने पर उतारने को विवश हो गया। यही वह पन्ना है जो आज मैं आपके समक्ष यात्रा वृत्तांत के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। 5 दिसंबर 2018। दिल्ली से अंडमान निकोबार जाने के लिए हमें पहले कलकत्ता पहुंचना था, इसलिए हमने दिल्ली रेलवे स्टेशन से राजधानी एक्सप्रेस पकड़ी और दूसरे दिन सुबह हम लोग कोलकाता पहुंचे। 3 दिसंबर 2018। आज कोलकाता से हमें अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जाना था। यह यात्रा हमने वायुयान से की। इस यात्रा में लगभग 2-2.5 घंटे का समय लगा। विशाल समुद्र, द्वीपों की हरी भरी धरती और पोर्ट ब्लेयर की सड़कें आदि स्पष्ट दिखाई देने लगीं। समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। पोर्ट ब्लेयर मेरे लिए खास आकर्षण था। 4 दिसंबर 2018। आज सुबह ही हम लोग पोर्ट ब्लेयर घूमने निकले। यहाँ की मनमोहक हरियाली की छटा सैलानियों को यहाँ आने के लिए बार बार प्रेरित करती है। दूर तक फैले साफ समुद्र का नीला पानी, स्वच्छ हवा, तरह तरह के समुद्री पक्षी, काजू और नारियल के पेड़ों के बीच का लजीज समुद्री व्यंजनों का लुत्फ भुलाए न भूलने वाला था। सबसे पहले हम लोग पोर्ट ब्लेयर का चर्चित स्थान सेल्यूलर जेल देखने गए। सेल्यूलर जेल को काला पानी जेल के नाम से भी जाना जाता है। इस जेल का प्रयोग ब्रिटिश सरकार द्वारा कैदियों को दूरस्थ द्वीप समूह में कैद रखने के लिए किया जाता था। पराधीनता के दिनों में आजादी के लिए संघर्ष कर रहे बहुत से देशभक्तों ने इस जेल में नारकीय यातनाएं सही थीं। इस जेल की नींव 1896 में रखी गई और यह 1906 में बनकर तैयार हुई। 7 शाखाओं में फैली इस विशाल जेल के अब केवल 3 अंश बचे हैं। 2 भाग जापानी बम वर्षा में नष्ट हो गए, 2 भाग समुद्री तूफान में क्षतिग्रस्त हो गए तो सरकार ने उन्हें तुड़वा दिया। शेष 2 भागों में अस्पताल है। एक भाग को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इस जेल में अब कोई कैदी नहीं रखा जाता। 5 दिसंबर 2018। आज हम लोग पोर्ट ब्लेयर के दक्षिणी भाग में वाइपर द्वीप देखने गए। यह पोर्ट ब्लेयर से 4 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली वीर महिलाओं को कैद करके रखा जाता था। अंग्रेज सेल्यूलर जेल के निर्माण से पहले वाइपर द्वीप को खुली जेल के तौर पर इस्तेमाल करते थे। एक पहाड़ी पर एक फांसी का तख्ता अब भी मौजूद है। अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ घने जंगल हैं। यहाँ लकड़ी का सजावटी सामान, नारियल से निर्मित वस्तुएं तथा समुद्र से निकलने वाली सीपियों आदि से बनी हुई सुंदर सुंदर वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। 6 दिसंबर 2018। आज पत्नी के कहने पर मैंने रॉस द्वीप जाने का मन बनाया। इन द्वीपों की संख्या 321 है। यहाँ एक द्वीप से
दूसरे द्वीप पर पहुंचने के लिए जलयान सेवा उपलब्ध है, जो बहुत सस्ती और सुविधाजनक है। लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह द्वीप खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है। इस द्वीप पर किसी भी दिशा में लगभग 1 किलोमीटर चलें तो समुद्र तट पर पहुंच जाएंगे। 1945 ईस्वी तक यह द्वीप अंडमान निकोबार की राजधानी था। किसी समय यहाँ खूब चहल पहल होती थी, परंतु अब यह निर्जन सा है। भूकंप के कारण यह द्वीप जमीन में धंसने लगा था। भवन टूट फूट गए, उनकी दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई थीं, इसलिए उन्हें खाली कर दिया गया। यहाँ भारतीय नौसेना ने एक छोटा सा संग्रहालय बना दिया है, जिसमें इसका पुराना स्वरूप देखने को मिल जाता है। अंडमान निकोबार समूह के बारे में जैसा मैंने सुना था, उससे कहीं अधिक पाया। मैं और मेरी पत्नी इस यात्रा के आनंद को भुला न सकेंगे। कल सुबह हम दोनों अपने घर वापसी दिल्ली जाने के लिए रवाना होंगे।